Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in the last lecture we've been talking about the structure of taste buds. टेस्ट बड के स्ट्रक्चर के साथ में अपन ने बात की थी, जो आपकी टंग होती है, टंग की स्ट्रक्चर देखी थी, उसके ऊपर में कौन कौन से पेपिलास पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात किया था, कहां कहां पर उनकी लोकेशन होती है ये भी अपन ने देखा था। ठीक है, और साथ ही साथ अपन ने क्या बात की थी, अपन ने बात की थी कि आपके पास में जो ओडोंटोलॉजी का मतलब हो गया जो टीथ की अपन पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। तो टीथ के अंदर अपन ने देखा था कि जो आपके पास में टीथ प्रेजेंट होते हैं वो मैमल्स के अंदर पाए जाने वाले या ह्यूमंस के अंदर अपने अंदर जो पाए जाने वाले टीथ कौन से होते हैं, ठीकोडोंट टाइप के होते हैं, वो अपन ने बात की थी। हिट्रोडोंट क्या होता है उसके बारे में अपन ने बात की थी। आपके साथ ही साथ अपन ने जो बात की थी वो डेंटल फॉर्मूला के बारे में अपन ने बात की थी। किसके बारे में अपन ने बात की थी? डेंटल फॉर्मूला के बारे में अपन ने बातें की थी। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन क्या देखेंगे, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में अपन बात करेंगे कि आपके पास में जो स्ट्रक्चर दी गई है टूथ की, उस टूथ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, आप देखिए टूथ की स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या दिखाई देता है। सबसे पहले अगर आप टूथ को देखते हो तो आपको ऊपर ही ऊपर जो पार्ट दिखाई देता है, इसको अपन बोलते हैं कस्प। जो आपका ये जिसके ऊपर अपन कोई चीज चबाते हैं रख करके, इसको अपन बोलते हैं कस्प, CUSP, क्योंकि कस्पिड शेप के अंदर ही तो है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। इसके अलावा अगर अपन पूरी डेंट अपने जो अपने पास में टूथ है उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर अपने को तीन पार्ट मिलेंगे, क्राउन, नेक और रूट। कौन कौन से? क्राउन, नेक और रूट। क्राउन पार्ट की अगर अपन बात करें, सबसे ऊपर का पार्ट है जो आपको दिखाई देता है। ये जो अपना पार्ट दिखाई देता है अपने को, अपन हंसते हैं, बोलते हैं, तो जिस टाइम पे ये वाला जो पार्ट अपने को दिखाई देता है, दैट इज द क्राउन पार्ट ऑफ टूथ। सेकेंड इज नेक। देखिए नेक क्या काम करती है, नेक जैसे अपनी नेक है तो क्राउन ये हो गया, नेक ये हो गई, रूट ये हो गई, बॉडी के हिसाब से अपन माने तो नेक क्या काम कर रही है, नेक इस क्राउन पार्ट को प्लस इस रूट पार्ट को दोनों को एडजॉइन करने का काम कर रही है, दोनों को जोड़ के रखने का काम ये कर रही है। तो छोटी सी है नेक, गर्दन छोटी सी है, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम ये कर रही है। इसके अंदर अपन बात करें तो सबसे नीचे जो अंदर की और सॉकेट के रूप में अंदर जो धसा हुआ पार्ट है वो आपका कहलाता है रूट। क्या कहलाता है? रूट। तो ये बात हो गई कि अपने पास में तीन पार्ट होते हैं किसके, टूथ के। अब उसके बाद अपन बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर डेंटाइन भी होती है, सीमेंटम होती है, और इसके अंदर पल्प कैविटी भी अपन देखते हैं। और देखेंगे कि भाई ये इसकी रूट्स कहां कहां तक जाती हैं और कौन कौन सी ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इन सभी की क्या करेंगे आज अपन बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास में है नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। आज अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टूथ के बारे में कि टूथ की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, तो आप लोगों को बताया गया है कि आपके टूथ के अंदर तीन स्ट्रक्चर मेनली पाई जाती है, दैट इज क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन, नेक एंड रूट, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्राउन इज विजिबल पोर्शन ऑफ द टीथ अबाउट द गम्स। देखिए कि क्राउन क्या है, एक विजिबल पोर्शन है जो कि आपको दिखाई देगा, आपको बताएगा कि क्राउन जो पार्ट आपको बाहर दिखाई देता है हंसते बोलते वक्त, दैट इज क्राउन। ये आपका क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें कौन सा पार्ट जिसके ऊपर खाना, देखिए ये आपके टूथ की स्ट्रक्चर है, आप लोगों को ये स्लाइड के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए अपन ने डायग्राम बनाया है। इसको देखिए कि ये आपका टीथ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो आपको दिखाई देता है, जिसके ऊपर आप क्या करते हो, किस चीज को चबाते हो, तो चबाते वक्त जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर रख करके फूड को क्या करते हैं अपन चबाते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है कस्प। क्या कहलाता है? कस्प। देखिए हार्ट के अंदर आपने पढ़ा है ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, तो उसी तरीके से ये क्या है, कस्प शेप का होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? कस्प। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में विजिबल पोर्शन की अगर अपन बात कर रहे थे तो विजिबल पोर्शन कौन सा हो गया आपका, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज विजिबल पोर्शन, और वो क्या है? क्राउन। देखिए ये वाला पार्ट जो बाहर की ओर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये पार्ट अपने को बाहर दिखाई देता है, और ये आपका क्या कहलाता है? क्राउन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका क्राउन कहलाता है। नेक्स्ट, नेक इज अ कंस्ट्रिक्टेड जंक्शन ऑफ द क्राउन एंड द रूट नियर द गम लाइन। देखिए गम लाइन जो आपकी आएगी जहां पर अपने जॉ लाइन ये वाली है, इस गम लाइन के ऊपर छोटा सा कंस्ट्रिक्टेड जंक्शन है। ये जंक्शन क्या करता है, इस क्राउन पार्ट को और इस रूट पार्ट को, देखिए ये नेक मान के चल रहा हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है इसको नेक मान लिया, तो इस क्राउन पार्ट को और इस बड़े रूट पार्ट को आपस में जोड़ने का काम ये करता है। क्लियर? कौन करता है ये काम? ये काम करता है आपका नेक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपने पास में है इंटरनली डेंटाइन फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द टूथ। देखिए कि अगर अपन टीथ को, है ना, जो आपके पास में टूथ है, इसको अगर आप देखोगे, अगर अंदर से इसको देखोगे
तो इस दांत के अंदर भरा हुआ क्या है ना, तो वो जो भरा हुआ पार्ट है इसके अंदर ज्यादा मैक्सिमम पार्ट है, दैट इज डेंटाइन। अब बात ये आती है डेंटाइन क्या है, तो डेंटाइन एक प्रकार से कैल्शियम प्रोडक्ट है, कैल्शियम सब्सटेंस है। क्या है, कैल्शियम का बना हुआ सब्सटेंस है। आप लोगों को पता है कि किसी भी चीज के अंदर कैल्शियम पाया जाता है तो वो उस चीज को क्या कहती है, रिजिडिटी, मतलब दृढ़ता, मतलब उसको मजबूत क्या है वो बनाती है। इसलिए जिन लोगों की बोन्स होती हैं, डॉक्टर्स भी अपने को सलाह देते हैं कि बोन्स को मजबूत करने के लिए अपन क्या लें, मिल्क लें। क्यों लें, क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम की क्या है, मात्रा ज्यादा होती है। जैसे फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर होने पे भी अपन को कैल्शियम के लिए बोलते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं। कैल्शियम क्या करता है, रिजिडिटी को, मतलब बोन्स की जो आपकी जो दृढ़ता है उसको क्या है, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको क्या करता है, वो बढ़ाता है। तो डेंटाइन भी क्या है, इसके अंदर भरा हुआ रहता है। देखो ये आपका क्या हो गया, ये बाहर वाला टूथ वाला पोर्शन आ गया, क्लियर। इसके अंदर एक कोटिंग मैंने आप लोगों को कल बताई थी, इसके ऊपर एक कोटिंग रहती है, उस कोटिंग को अपन बोलते हैं एनेमल। क्या बोलते हैं, एनेमल की कोटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर चारों तरफ से जो कोटिंग है ये कौन सी है, एनेमल की कोटिंग हो गई। अब ये कस्प हो गया, ये एनेमल की कोटिंग हो गई। इसके जस्ट नीचे जो मैक्सिमम पार्ट भरा हुआ रहता है, ये देखिए पूरा अपन यहाँ तक भरा हुआ है, इस रेड वाले बॉक्स के अंदर बना रखा है। इस रेड वाले बॉक्स के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट भरा हुआ है वो है डेंटाइन। तो आप देखिए ये डेंटाइन की अगर अपन बात करें तो डेंटाइन क्या है, डेंटाइन कंसिस्ट ऑफ ए कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के रूप में है, कैल्सिफाइड मतलब इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या है, ज्यादा है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है और कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम कर रहा है। साथ ही देखिए वो कौन किसके रूप में है, कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। किसके रूप में है, कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर क्या होता है, मेनली भरा हुआ होता है। किसमें, डेंटाइन के अंदर, क्योंकि डेंटाइन क्या है, कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या भरा हुआ है, कैल्शियम फोस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया अपना मेजॉरिटी ऑफ टू दैट गिव्स। अब देखिए ये क्या करता है, बेसिक शेप एंड द रिजिडिटी। देखिए कि हार्ड सब्सटेंस है, अगर अपन हार्ड सब्सटेंस को ले रहे हैं तो अगर हार्ड सब्सटेंस होगा तो उसको शेप देने के अंदर भी तो काम आएगा ना, क्योंकि वो हार्ड है। वो चाहे जैसे अपन उसको क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो वो क्या करता है, टूथ को इंटरनली क्या देता है, उसको बेसिक शेप प्रोवाइड करवाता है। जो टूथ की शेप है, दिस इज ड्यू टू कैल्सिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, मींस ड्यू टू डेंटाइन। क्लियर, रिजिडिटी मतलब उसको हार्डनेस, उसको दृढ़ता प्रोवाइड ये करवाता है। क्लियर, नेक्स्ट डेंटाइन इज हार्डर देन बोन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बोन से भी ज्यादा हार्डर होता है। कौन, डेंटाइन। क्यों होता है, इट हैव हायर कंटेंट ऑफ कैल्शियम। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसके पास में हायर कंटेंट होता है, किसका, कैल्शियम। मतलब कैल्शियम की मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है, इसलिए ये बोन से भी ज्यादा क्या होता है, अपना हार्डेस्ट होता है। क्लियर, नेक्स्ट है डेंटाइन इज कवर्ड बाय एनिमल। डेंटाइन जो चारों तरफ से एनिमल ने घेरी रखा है। डेंटाइन ऑफ रूट इज कवर्ड बाय सीमेंटम। देखिए डेंटाइन की जो रूट जाती है ना, कहां पे, देखिए ये डेंटाइन है ना, डेंटाइन की रूट जो नीचे तक जाएंगी तो इसको चारों, देखिए यहां से देख लेते हैं, ये आपका ये वाला जो पार्ट अपन ने बनाया है जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, दैट इज आपका डेंटाइन। ये आपका डेंटाइन। तो डेंटाइन का जो रूट वाला पार्ट है ना, मतलब डेंटाइन कौन से पार्ट के अंदर, जो रूट वाले पार्ट के अंदर डेंटाइन आता है, उसको चारों तरफ से, देखो मैंने एक ब्लू लेयर बनाई है यहाँ पर, ये वाली ब्लू लेयर, ये ब्लू लेयर क्या कर रही है, यहाँ पे जाकर के इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। ये वाली ब्लू लेयर, देखो लास्ट वाली ब्लू लेयर, ये क्या कहती है आपकी, सीमेंटम। क्या है, सीमेंटम है। मतलब कि रूट पार्ट के अंदर जो डेंटाइन प्रेजेंट है, क्या है, रूट पार्ट के अंदर जो डेंटाइन प्रेजेंट है, उस रूट पार्ट के अंदर डेंटाइन को चारों तरफ से एक और पार्ट घेरे रहता है, एक और हार्ड सब्सटेंस घेरे रहता है, दैट इज सीमेंटम। क्लियर, क्लियर है, डेंटाइन क्लियर है अपना। डेंटाइन को भी रूट पार्ट के अंदर चारों तरफ से एक पार्ट घेरा है, जिसको अपन बोलते हैं सीमेंटम। ये यहाँ पे बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। कस्प आपको पता चल गया, ये वाला पार्ट एनिमल कोटिंग, डेंटाइन के अंदर भरा हुआ कैल्शिफाइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जिंजिवल सल्कस और जिंजिविया। देखिए जिंजिवल सल्कस का मतलब हो गया जो गम है ना, आपके गम लाइन है, वो गम लाइन जहां से टूथ जुड़ रहा है, मतलब
कि जहां पर टूथ अंदर जा रहा है लास्ट, यहां से देखिए अपन हंसते हैं तो यहाँ पे अपने को गम दिखते हैं ना अपने, तो ये क्या है वो जिंजिवल सल्कस है, मतलब टूथ को जोड़ने वाला है, जिससे टूथ आधा बाहर है और आधा क्या है अंदर है, दैट इज जिंजिवल सल्कस। जिंजिविया वर्ड जो काम में लेते हैं, दैट इज टेक्निकल टर्म जो है, ये टेक्निकल टर्म अपन काम में लेते हैं गम्स के लिए, इसके लिए मसूड़ों के लिए, मतलब गम्स के लिए अपन ये काम में लेते हैं, जिंजिवल सर्कस, जिंजिवल गम्स। देखिए अब नेक्स्ट अपने पास में तीन चीज है, पल्प, पल्प कैविटी और रूट कैनाल। देखिए पल्प क्या होता है, पल्प आप लोगों को समझाते हैं कि डेंटाइन के अंदर, डेंटाइन ये पूरा डेंटाइन है, डेंटाइन के अंदर कुछ एक खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, डेंटाइन वाले पार्ट के अंदर, टूथ के अंदर डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे क्या होता है खाली स्पेस प्रेजेंट होता है। देखिए खाली स्पेस अपन ने बनाया है ना, तो ये जो स्पेस प्रेजेंट है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं स्पेस को, दैट स्पेस इज नोन एज पल्प कैविटी। आपको पता है कैविटी का मतलब ही क्या होता है, कैविटी का मतलब ये है खाली जगह, तो ये क्या हो गई आपकी पल्प कैविटी हो गई। इसके अंदर क्या होता है, एक जो चीज भरी हुई होती है उसको अपन बोलते हैं पल्प। पल्प कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है, पल्प भरा हुआ है, क्लियर। आगे जाकर के यही पल्प कैविटी, देखिए ये आपकी पल्प कैविटी है पूरी की पूरी, उसके अंदर पल्प भरा हुआ है ये पूरा का पूरा, ठीक है। आगे चल करके यही पल्प कैविटी क्या हो जाती है, ये आपकी क्या होती है, नैरो हो जाती है, क्या हो जाती है, देखो नैरो हो रही है ना, सिकुड़ रही है ना आगे चल करके, तो ये आगे चल करके ये यहाँ से देखिए बिल्कुल वाइडर है, पूरी चौड़ी है, तो यहाँ करके सिकुड़ गई, ये सिकुड़ी हुई पल्प कैविटी आपकी क्या कहलाती है, रूट कैनाल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, रूट कैनाल कहलाती है। पल्प कैविटी ही आगे चल करके सिकुड़ जाती है, और ये सिकुड़ी हुई रूट जो पल्प कैविटी है ये क्या कहलाती है, आपकी रूट कैनाल कहलाती है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में अपन ने क्या माना है कि ब्लड सप्लाई के लिए कुछ नर्व्स प्रेजेंट यहाँ पर होती हैं, जो इनको ऊपर तक क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करवाती हैं। इस तरह से यहाँ से क्या होती है, ब्लड सप्लाई करवाती है। आप बोलेंगे सर आपने तो डायग्राम बिगाड़ दिया, डायग्राम बिगाड़ा नहीं है अपन ने, ये तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये पहुंच गई है, और इसके ये जो ब्लड सप्लाई अपन ने यहाँ पर आप लोगों को बताई है, इसका जो डायग्राम है आप लोगों को यहाँ से समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है आप लोगों को स्लाइड के रूप में इस लेक्चर के अंदर आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो इसमें घबराने वाली बात आपकी नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गई कि टूथ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, क्लियर है, डन। देखिए नेक्स्ट है अपने पास में सीमेंटम अटैच द रूट टू द पेरिडोंटल लिगामेंट। देखिए कि सीमेंटम जो आपके पास में है ना, वो सीमेंटम क्या है, वो सीमेंटम भी डेंटिन की तरह, जो देखिए रूट पार्ट है आपका, उस रूट पार्ट के जो डेंटिन उसके चारों तरफ सीमेंटिम है, ठीक है। तो सीमेंटिम भी क्या है, बोन्स की तरह ही एक हार्ड पार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये बोल रहा है कि सीमेंटम अटैच द रूट टू द पेरिडोंटल लिगामेंट। ये सीमेंटम वो जो रूट थी, रूट वाला पार्ट था अपना, उसको किससे जोड़ के रखता है, पेरिडोंटल लिगामेंट से। देखिए पेरिडोंटल लिगामेंट का मतलब हो गया, पेरी का मतलब चारों तरफ, डोंटल मतलब टीथ के लिए काम में लिया है अपन ने, और लिगामेंट का मतलब हो गया कि जो चीज मसल्स को बोन से जोड़ती है वो होते हैं लिगामेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रूट को आगे सेकंड वाली अगले वाला जो पार्ट है उससे जोड़ने का काम करता है, कौन, पेरिडोंटल लिगामेंट। और इसको रूट से जोड़ने का काम कौन करता है, इसको रूट से जोड़ने का काम करती है आपकी सीमेंट। जब आपके पास में डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, इसका स्लाइड आएगी, उसके अंदर आप देखना, आपको उस चीज को अच्छे से पहचान पाओगे कि ये कहां पे कैसे जुड़ रही है, क्लियर। द डेंटाइन ऑफ टूथ एनक्लोजेस ए स्पेस, मैंने आपको बताया कि डेंटाइन के अंदर एक स्पेस पाया जाता है, ठीक है, जिसको अपन पल्प कैविटी कहते हैं। एंड एनलार्ज पार्ट ऑफ स्पेस, ये क्या है, एनलार्ज पार्ट है, बढ़ा हुआ पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आपका पल्प कैविटी कहलाता है। लाइज विद इन द क्राउन एंड फिल्ड विद ए पल्प, और उसके अंदर क्या रहता है, पल्प भरा हुआ रहता है। अब बात आती है कि पल्प क्या होता है ना, क्योंकि पल्प कैविटी के अंदर अपन ने वहां पे भी बात की थी कि पल्प भरा हुआ रहता है। तो पल्प की अपन बात कर रहे हैं, तो पल्प क्या है, तो देखिए पल्प की अगर अपन बात कर रहे हैं तो पल्प एक कनेक्टिव कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसके पास में क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जाती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उस पल्प कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पल्प
बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है नैरो एक्सटेंशन ऑफ पल्प कैविटीज एंड रूट कैनाल्स। ये आप लोगों को बता दिया गया है कि रूट कैनाल्स कहलाती हैं, नैरो जो इसकी एक्सटेंशंस होते हैं पल्प कैविटी के, ये कहलाते हैं, रूट कैनाल कहलाते हैं। Each root canal has an opening its base known as apical foramen। देखिए ये आपका टूथ था, इस तरह से अपन ने बनाया था, बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा। इस तरह से अपन ने क्या बनाया था, टूथ बनाया था, और यहाँ पर वेसल्स इस तरह से जा रही थी, नीचे की ओर जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या आ गई थी, वेसल्स आ गई थी, नीचे की ओर वेसल्स आ गई थी। तो ये क्या बोल रहा है कि रूट कैनाल की मतलब पल्प कैविटी जो नीचे की ओर जा रही है, ये पल्प कैविटी नीचे की ओर जो जा रही है, इसके नीचे की ओर जाने पर लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है। क्या होता है? छोटा सा होल होता है। और आप लोगों को पता है फोरामेन अपन क्या करते हैं, छोटे से किसी छेद के लिए या होल के लिए काम में लेते हैं। तो फोरामेन एपिकल फोरामेन के नाम से क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। कहां पर? यहाँ पे नीचे लास्ट में पल्प कैविटी आपकी इस तरह से यहाँ पर जा रही थी, तो यहाँ पर क्या होगे, एक छोटा सा क्या होगा, होल होगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिकल फोरामेन बोलेंगे। थ्रू विच वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। मतलब इसी के अंदर से क्या होती हैं, जो भी नर्व्स हैं वो क्या होती है, यहाँ से अंदर जो ट्यूब के अंदर से जो जा रही है नर्व से ब्लड सप्लाई लेकर के वो क्या है, बाहर निकलती हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप अपन फोरामेन नाम ले रहे हैं तो वो किसी छेद के लिए काम में ले रहे हैं, तो वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। और आपके टूथ को भी क्या चाहिएगी, नर्व सप्लाई चाहिएगी। मैंने जो लास्ट में डायग्राम के अंदर इस तरह से बताया था कि ये रूट इस तरह से यहाँ पे निकली हुई है, ये जा रही है, तो ये एपिकल फोरामेन से होती हुई क्या होती है, आपकी अंदर की ओर टूथ के अंदर क्या है, ये वेसल से जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे ये अपना क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं अपने पास में टूथ से रिलेटेड। ओडोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टूथ को अगर अपन देखें उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं अपने पास में। पहला है एंडोडोंटिक्स। क्या है? एंडोडोंटिक्स। एंडोडोंटिक्स के अंदर क्या होता है, प्रिवेंशन, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट्स द पल्प, रूट एंड पेरिडोंटल लिगामेंट। देखिए पल्प को, रूट को या पेरिडोंटल लिगामेंट को अगर कोई डिजीज लग जाती है या कोई डिजीज उनको हो जाती है, उससे रिलेटेड मतलब उसके इलाज अगर अपन करें तो उसकी वो ब्रांच है, मतलब डेंटिस्ट मतलब डाइसेंट्री की, ठीक है ना। तो डेंटिस्ट्री की जो ब्रांच है, डेंटिस्ट्री मतलब हो गया कि आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो डेंटिस्ट जो स्टडी करते हैं उसी के अंदर एक ब्रांच है। हर चीज की ब्रांच होती है, छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, जेनेटिक्स के अंदर भी ब्रांचेस होती हैं। उसी प्रकार से डेंटिस्ट्री के अंदर भी क्या हो रही है, ब्रांचेस पाई जाती हैं। डेंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, उनके अंदर एक ब्रांच होती है, उसको बोलते हैं एंडोडोंटिक्स, ठीक है। एंडोडोंटिक्स के अंदर क्या होता है, अगर आपकी पल्प में या रूट के अंदर या पेरिडोंटल लिगामेंट के अंदर कोई एरर है, कोई चीज है उसको पहचाननी है अपने को या पता करनी है, या कोई एरर उसके अंदर आ गया है, तो वो किसके अंदर काउंट करेंगे अपन, एंडोडोंटिक्स के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्थोडोंटिक्स, करेक्शन ऑफ एबनॉर्मलिटीज। देखो अगर कुछ लोगों में आपने जो अपने टीथ होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, या फिर कुछ थोड़े ज्यादा बाहर की उनकी जॉ लाइन है वो थोड़ी सी क्या होती है, बाहर की रूप में आ जाती है, या टेढ़े मेढ़े दांत भी पाए जाते हैं, है ना। तो जब ये टेढ़े मेढ़े दांत की अगर अपन बात करें तो ये टेढ़े मेढ़े दांत जो हैं, ये करेक्शन अगर इसका अपन करें तो ये करेक्शन किसके अंदर काउंट होता है, ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर काउंट होता है। टेढ़े मेढ़े दांत जो होते हैं उनको काउंट किस में किया जाता है, उस करेक्शन को ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है पेरियोडोंटिक्स। देखिए पेरियोडोंटिक्स का मतलब हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गम्स। तो आपके जो गम्स है ना, मतलब जिसको अपन ने क्या बोलते हैं, जिंजीविया, है ना। तो गम्स को अपन बोलते हैं जिंजीविया। तो गम्स की जो भी डिजीज है उनका प्रिवेंशन, उनका ट्रीटमेंट अगर अपन करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा भाई, पेरियोडोंटिक्स के अंदर ये ट्रीटमेंट होता है। तो आज के इस टॉपिक के बारे में अपन ने बात कर ली, टूथ के बारे में। टूथ की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है और क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सारे अपन ने देख लिए। साथ ही साथ उसके जो अपन इलाज के लिए अलग अलग जो उसकी ब्रांचेस हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी अपन ने क्या है पढ़ ली। तो अपना टेस्ट बड्स, पेपिला, टंग और टूथ अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कहां कहां ये प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? बाय बाय, हैव अ गुड डे।